नमस्कार बच्चों। आज आपके सामने कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 का मैं पहला पाठ सूरदास आपके सामने लेकर आई हूँ। उसका पद आपको समझाना चाह रही हूँ। कोशिश की है पूरी कि तुम लोगों को बहुत सरल भाषा में और सही तरीके से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धव, तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। या भाग्यशाली के साथ उन्हें दुर्भाग्यशाली बताया गया है, उन पे व्यंग किया गया है। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, तुम उनके साथ रहते हुए भी स्नेह के धागे में नहीं बंधे और उनके प्रेम में तुम नहीं फंसे हो। पुरीन पात रहत जल भीतर तारस देह न तागी, जिस प्रकार कमल के पत्ते जल के भीतर रहकर भी उनके ऊपर एक दाग भी नहीं लगता, एक पानी की बूंद भी नहीं रहती है, वैसे ही श्री कृष्ण के साथ रहकर हे उद्धव तुम उनके प्रेम में नहीं बंधे हो। जो जल माँ है तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार तेल की गागर यानी तेल से सने हुए मटके को हम बहुत बड़े समुद्र में डालें या नदी में डालें या सरोवर में डालें, लेकिन उसके ऊपर एक बूंद पानी की नहीं लगती है, वैसे ही तुम श्री कृष्ण के प्यार में नहीं फंसे हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। तुमने प्रीति रूपी नदी के अंदर अपना पैर भी नहीं डाला है और ना ही श्री कृष्ण की प्रेम रूपी मूर्ति को तुमने कभी पहचाना है और ना ही तुम्हारे मन में कभी उनके प्रति प्रेम आया है। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रही है, गोपियां कह रही है कि हे उद्धव, हम तो भोली गोपिकाएं हैं, अबला हैं, नारियां हैं। हम श्री कृष्ण से उसी प्रकार प्रेम करते हैं जिस प्रकार गुड़ के अंदर चींटी चिपक जाती है और अपनी जान और अपने प्राण भी न्योछावर कर देती है। इसी प्रकार हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। हम उनके बिना अपनी जान दे देंगे, लेकिन हम उनसे अलग नहीं होएंगे। दूसरा पद, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कहीं। यहाँ गोपियों की अभिलाषा थी कि श्री कृष्ण उनके पास आएंगे, उनकी मन की बात सुनेंगे, लेकिन गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे तो कृष्ण की मिलने की इच्छा थी कि प्रभु एक बार गए हैं तो हम गोपियों के लिए वापस जरूर आएंगे, लेकिन वह लौटकर नहीं आए। हमारी मन की इच्छा मन में ही रह गई है। हम जानते थे कि शायद हमारे से वो इतना ही प्रेम करते हैं जितना हम करते हैं, लेकिन इच्छाएं सारी मन की मन में ही दबी रह गई। कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कही। हम ये बात और किसी को नहीं कहना चाहते थे श्री कृष्ण के अलावा उद्धव, लेकिन अब हम किसको जाकर ये बात कहें। अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही। हमने तन से मन से ऐसी व्यथा को सहा है, हमें ऐसा समय आएगा कि ऐसा आधार बना हुआ था हमारे जीवन का कि प्रभु आएंगे, हमसे मिलेंगे, हमारे मन में ये आशा बनी हुई थी, इसीलिए हम इस व्यथा को सह रहे थे, विरह की व्यथा से जल रहे थे। अब इन जोग संदेश नी सुनी सुनी, विरहिनी विरह दही। लेकिन श्री कृष्ण ने तुम्हें भेजकर और हम लोगों के लिए जो योग संदेश तुम बार बार सुना रहे हो, इनको सुन सुनकर हमारी विरह रूपी जो अग्नि है वो और भी ज़्यादा जल रही है, उसमें और भी ज़्यादा विरह अग्नि जल उठी है। चाहती हुती गुहार जितहिते, उतते धार बही। हम जहाँ से चाहते थे ये गुहार हमने लगाई कि वहाँ से हमारी आँख शांत हो जाएगी, उसी जगह से हमारी यह विरह व्यथा और भी ज़्यादा बढ़ गई है। हम चाहते थे कि श्री कृष्ण हमारे लिए प्रेम रूपी कोई यंत्र भेजेंगे, मंत्र भेजेंगे, लेकिन उसी जगह से योग संदेश भेजकर हमारे विरह को उन्होंने और भी ज़्यादा भड़का दिया है। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न रही। गोपियां सूरदास जी के माध्यम से कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, अब तुम्हारे ये योग संदेश सुन सुनकर हमारा जो धैर्य है, अब हम धैर्य धारण नहीं कर सकते, अब हमारी मर्यादा में हम नहीं रह सकते, क्योंकि अब हमारी मर्यादा खत्म हो रही है, हमारा धैर्य का बांध टूट गया है। तीसरा पद, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियां श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती है। इस अत्यधिक प्रेम करने के भाव को ही उन्होंने अपने को हारिल की पक्षी के समान बताया है। एक हारिल पक्षी होता है
वह हर स्थिति में सोता जागता, चलता हुआ, उड़ता हुआ, बैठा हुआ, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, वह सदैव अपने पंजों में उस लकड़ी को जकड़े और पकड़े रहता है। वैसे ही इन्होंने श्री कृष्ण को भी हारिल की लकड़ी के समान बताया कि हमारे प्रभु हारिल की लकड़ी के समान है। हम भी श्री कृष्ण को ऐसे ही पकड़ रखे अपने मन से, क्रम से, वचन से, और दृढ़ करके उन्हें अपने हृदय में बैठा कर रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में और रात में हम काना काना की रट लगाए हुए रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो कर वी ककड़ी, कि आपका है उद्धव ऐसा आपका योग संदेश जो आप हमको दे रहे हो, ये सुनते ही ऐसा लगता है जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। योग को क्या बताया है? कड़वी ककड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। और उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम ऐसी कैसी व्याधि अर्थात ऐसा कैसा रोग लेकर हमारे लिए आ गए हो जो हमने ना कभी देखा है, ना कभी सुना है और ना ही कभी किया है। यह तो सूरत नहीं ले सोपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धव, तुम ये योग संदेश की जो बातें कर रहे हो, ये उन लोगों को ही जाकर दो जिनका मन सदैव चक्री के समान परिवर्तनशील रहता है, घूमता ही रहता है। हमारे लिए तो प्रभु ही सब कुछ है। चौथा पद, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। अब यहाँ एक सखी दूसरी सखी से बात कर रही है क्योंकि श्री कृष्ण की बात हो रही है। श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं लेकिन गोपियों के पास लौटकर नहीं आए हैं। वे अपने मित्र उद्धव को उनके पास भेज देते हैं और ये बात गोपियों को अच्छी नहीं लगती है। बस इसीलिए एक गोपी दूसरी गोपी से बात कर रही है कि हे सखी, कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, वह पूर्णतः दक्ष हो गए हैं राजनीति पढ़ पढ़ के। क्योंकि पहले वो क्या करते थे, प्रेम की बातें करते थे और छल कपट से हमसे प्रेम कर लिया करते थे। लेकिन अब तुम देखो, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। और अब उन्होंने उद्धव को भेजा है जो ज्ञान और योग की बातें हमें बताता है। ये बातें तुम्हें समझ में आ गई क्या? सारे समाचार तुमने पा लिए? इक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो पहले से ही वे इतने चतुर थे और अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, अर्थात और भी ज्यादा कपट युक्त बातें वे करने लग गए हैं। जो ज्ञान योग की बातें हमारे लिए उद्धव के साथ भेजे गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश बड़ा पठाए। उनकी बड़ी बुद्धि हमने इसी में जान ली है कि उन्होंने उद्धव के माध्यम से हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। और इस योग संदेश को भेजकर हमें लगता है कि उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग बहुत बढ़िया हुआ करते थे, बहुत भले हुआ करते थे, जो परहित डोलत धाए अर्थात दूसरे लोगों के हित के लिए इधर उधर भागते थे, दौड़ते थे, खुद की परेशानी छोड़कर दूसरों का हित किया करते थे, भला किया करते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू हुते चुराए। लेकिन उद्धव, हमें सिर्फ इतना सा चाहिए कि हमें हमारा मन फेर पाइए, वापस चाहिए, चलत जू हुते चुराए, जिसको चुरा कर श्री कृष्ण चले गए हैं। सिर्फ तुम हमारा इतना सा काम कर दो, फिर शायद हम और कुछ कर ले कि हमारा मन हमें वापस ला दो। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा नहीं न जाई सताए। गोपियां कहती है कि हम उनसे नीति की आशा भी कैसे कर सकते हैं, वो तो खुद ही अनीति की राह पर चल रहे हैं। उन्होंने हमारे प्रेम रूपी नीतिपूर्ण प्यार को ही उन्होंने नहीं समझा, तो उनसे कैसे कह सकते हैं। ऐसे ही एक राजा का धर्म ये होना चाहिए कि वह प्रजा को सताए नहीं। वही प्रजा सुखी रहती है जहाँ पे राजा उनकी देखभाल करता है। धन्यवाद।